हेलो दोस्तों, ललिता षष्ठी व्रत भादों की षष्ठी तिथि पड़ती है जो शुक्ल पक्ष की, उस दिन पड़ता है। हालांकि सभी लोग नहीं रखते, लेकिन जो लोग रखते हैं उनके लिए ललिता षष्ठी व्रत जो है 29 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। तो सब प्रथम तो आपको ललिता षष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, घर के ईशान कोण में, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में पूजा की तैयारी करें। भगवान शालिग्राम, कार्तिकेय का चित्र, माँ गौरी और शिव जी की मूर्तियों का चित्र रखकर पूजा करें। नारियल है, कुमकुम है, अक्षत है, हल्दी है, चंदन है, अबीर है, गुलाल है, चढ़ाए दीपक प्रज्वलित करें। इत्र, पुष्प, दूध, जल, मौसमी फल, मेवे, मौली आप भगवान को अर्पण करें। इसके अलावा इस दिन ओम रीम षष्ठी देवाय स्वाहा आप हवन भी कर सकते हैं, इस तरह का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ओम रीम षष्ठी देवाय स्वाहा। पूजा के अंत में मां ललिता देवी से प्रार्थना करें, आप मुझे स्त्री सुहाग दें तथा संतान सुख और सौभाग्य दीजिए। और प्रसाद में आप मेवा, मिष्ठान, मालपुआ, खीर आदि चीजें आप चढ़ा सकते हैं। बाद में आप इसको प्रसाद के रूप में लोगों को दे सकते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, संतान की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए किया जाता है। साथ ही पति की रक्षा, आरोग्य, जीवन और दाम्पत्य सुख की कामना के लिए भी व्रत किया जाता है। तो ये 29 अगस्त आपका शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा कहीं कहीं 28 अगस्त को भी ये मनाया जा रहा है, क्योंकि 28 अगस्त में जो है ये शाम को कहा जा रहा है कि 5:57 से जो है षष्ठी शुरू हो जाएगी और 29 अगस्त को रहेगी शाम 8:22 तक। तो उदय तिथि में तो ये 29 तारीख का ही बनेगा षष्ठी, ललिता षष्ठी व्रत। बाकी आप अपने हिसाब से रखें। आपके घर में अगर उदय तिथि में रखा जाता है तो उदय तिथि में 29 को रखें, और वैसे सायंकालीन पूजा कर रहे हैं तो आप 28 अगस्त को रखें। 5:57 पर ये लगेगी षष्ठी, 28 तारीख को। इस दिन गुरुवार का दिन है, पर मेरे हिसाब से अगर माने तो आप 29 अगस्त शुक्रवार को ही रखें, उदय तिथि, और शाम तक है ललिता षष्ठी व्रत। और ललिता षष्ठी व्रत जो है संतान सुख, पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति के लिए रखा जाता है। इसकी एक कथा भी आती है। प्राचीन समय में एक राजा और रानी संतानहीन थे। संतान न होने से वे दुखी रहते थे। एक दिन राजा रानी ने किसी साधु से उपाय पूछा। साधु ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मां ललिता का व्रत करो, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करो, संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा रानी ने व्रत किया, मां ललिता की पूजा की और प्रतिज्ञा की कि जो संतान होगी उसे धर्म पथ पर चलाएंगे। मां ललिता ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। तब से इस व्रत का महत्व